आखिरकार एक माँ को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो ना चाहते हुए भी पड़ोस के गांव में एक जमींदार के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच गई। सुमित्रा का दिल घबरा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो जमींदार की हवेली में जा पहुंची और जमींदार को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि आपका बेटा और मेरी बेटी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके घर आई हूँ। जमींदार ने गुस्से में भरकर सुमित्रा से कहा, अपनी औकात देखी है तुमने, जो मुंह उठाकर चली आई, भिखारिन कहीं की, चल निकल जाए यहाँ से। आंखों में आंसू लिए सुमित्रा वापस अपने घर लौट आई और अपनी बेटी कंचन को सारी बात बता दी। सुमित्रा की शादी के 2 साल ही हुए थे। उसकी पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उस समय कंचन सिर्फ 2 महीने की थी। सुमित्रा का पति एक बानिये के यहाँ ड्राइवर था। पति की मौत के बाद सुमित्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके सुमित्रा ने अपनी बेटी को पाला पोसा और पढ़ाया। अब कंचन 20 साल की हो चुकी थी। स्कूल में साथ पढ़ने वाले पड़ोस के गांव के जमींदार के लड़के वीर सिंह से कंचन को प्यार हो गया। वीर सिंह भी कंचन से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो अपने बाप से बहुत डरता था। इसलिए उसने कंचन को बोलकर उसकी माँ को अपने घर रिश्ता लेकर बुलवाया था। लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। कंचन भी जान चुकी थी कि वे लोग बहुत अमीर हैं। एक गरीब घर की लड़की को वो कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। कंचन अपनी माँ के गले से लिपटकर रोने लगी। अपने नसीब पर रोने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन नसीब तो नसीब होता है, क्या पता कब पलटी मार जाए। चौधरी भानु प्रताप सिंह एक बहुत बड़े जमींदार थे। 100 एकड़ जमीन के मालिक थे। नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, धन दौलत, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। बस कमी थी तो एक औलाद की। उनके कोई संतान नहीं थी। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने बार बार उनको दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। आज उनकी बीवी को मरे हुए 2 साल गुजर गए। रिश्तेदारों के दबाव में आकर आज चौधरी भानु प्रताप सिंह ने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन 55 साल के चौधरी भानु प्रताप सिंह के लिए हम उम्र जीवन साथी मिलना मुश्किल था। एक पंडित ने जोड़ तोड़ करके धन दौलत का लालच देकर सुमित्रा को उसकी बेटी कंचन का रिश्ता चौधरी भानु प्रताप सिंह के साथ करने के लिए मना लिया। पंडित चौधरी भानु प्रताप सिंह को लेकर सुमित्रा के घर लड़की देखने चले गए। सुमित्रा ने चौधरी भानु प्रताप सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और चारपाई पर बैठने को कहा। पंडित जी ने सुमित्रा से कहा कि अपनी बेटी को लेकर आओ। सुमित्रा अंदर गई और कंचन को लेकर आ गई। कंचन के हाथ में चाय थी। चाय मेज पर रखकर कंचन ने चौधरी साहब को नमस्कार किया। चौधरी भानु प्रताप सिंह ने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, जी मेरा नाम कंचन है। चौधरी भानु प्रताप सिंह बोले, कंचन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मना तो नहीं करोगी? कंचन अवाक रह गई। वो शर्माते हुए बोली, जी मांगिए, आपको क्या चाहिए? चौधरी भानु प्रताप सिंह बोले, पहले अपनी माँ की सौगंध खाकर बोलो, मैं जो मांगूंगा तुम मना नहीं करोगी। कंचन ने कहा, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी सौगंध खाकर बोल रही हूँ, आप जो मांगोगे मैं मना नहीं करूँगी। चौधरी भानु प्रताप सिंह हाथ जोड़कर कंचन से बोले, कंचन बेटी। चौधरी भानु प्रताप सिंह के मुंह से बेटी शब्द सुनकर कंचन के साथ सुमित्रा और पंडित जी भी भौचक्के रह गए। उन तीनों की हालत की परवाह किए बिना चौधरी बोले, कंचन बेटी, मैं तुमसे तुम्हारी माँ का हाथ मांग रहा हूँ, प्लीज बेटी मना मत करना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण करने में अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। उसने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए हैं। क्या तुम अपनी माँ को खुश देखने के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? तभी आंखों में आंसू लिए सुमित्रा बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं चौधरी साहब? सुमित्रा की बात पूरी होने से पहले ही चौधरी भानु प्रताप सिंह जी बोले, हाँ सुमित्रा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले हम दोनों शादी करेंगे, फिर अपनी प्यारी बिटिया कंचन की धूमधाम से शादी करेंगे। कंचन दौड़कर चौधरी भानु प्रताप सिंह के गले लिपट गई। अब पंडित जी और सुमित्रा के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। फिर पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ तो कंचन बेटी, तुम अपनी माँ का रिश्ता लेकर चौधरी साहब की हवेली पर कब आ रही हो? कंचन मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी शुभ काम में देरी कैसी, मैं कल ही अपनी माँ का रिश्ता लेकर पापा की, मेरा मतलब है चौधरी साहब की हवेली पर पहुँच जाऊंगी और अगले दिन बारात लेकर आप लोग हमारे गरीब खाने में पहुँच जाना।
दोस्तों फिर चौधरी भानु प्रताप सिंह और सुमित्रा की शादी हो गई। जब ये बात पड़ोस के जमींदार वीर सिंह को पता चली तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर चौधरी भानु प्रताप सिंह की हवेली पहुंचे। लेकिन कंचन की मां ने कहा, रिश्ता बराबरी वालों से होता है चौधरी, लेकिन तुम तो कहीं से भी हमारे बराबर नहीं लगते। वीर सिंह ने नजरें झुका ली और फिर धीरे से चौधरी भानु प्रताप की तरफ देखा। भानु प्रताप सिंह बोले, चौधरी इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये आपका और आपकी समधिन का आपसी मामला है। तभी सुमित्रा जोर से हंस पड़ी और वीर सिंह के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, आपके होने वाली समधिन हो जी, इतना तो हक बनता है मेरा आपसे मजाक करने का। फिर चौधरी भानु प्रताप ने और चौधराइन सुमित्रा ने धूमधाम से अपनी इकलौती बेटी कंचन की शादी कर दी। इस तरह से कंचन के नसीब ने पलटी मारी और कंचन की झोली खुशियों से भर गई।